क्या थे ये सब टीचर कुछ टाइम पहले? सब एकदम मिडिल क्लास फैमिली से आते थे हमारी तरह। कोई स्टैंड अप कॉमेडी करके अपना दिन गुजार रहा था, तो कोई गांव में खेती कर रहा था सर पे गमछा बांध के। वो हंस रहा था मेरे पे, कहता था चंदू चैंपियन। अबे जब चंदू को चैंपियन जिन्होंने बनाया है तो उनकी मदद तो करो कम से कम स्टूडेंट की। इनकी खुद की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, एक दूसरे के गले काटने पे लगे हुए सारे टीचर मिले। एक से बढ़ के एक पीस है सारे। एक तरफ तो वो मिस्टर इंडिया जो कभी दिखता नहीं है, हेलो एवरीवन, और दूसरी तरफ ये एसएससी का दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी का कहना है कि मिस्टर इंडिया कभी दिखा नहीं है और नहीं आगे कभी दिखेगा। और मिस्टर इंडिया का कहना है कि ये दादा भाई नौरोजी गूगल मीट में नहीं आया एक बार भी, क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी जल्दी सो जाता है इस उम्र में। और ये विक्रम वेताल वर्सेस कॉमेडियन की तो अलग लड़ाई चल रही है। विक्रम वेताल का बोलना है कि ये लोग वहाँ जाके लॉलीपॉप लेके आ गए, चाहे कि जिसको लेके आ गए, कोई ढंग की बात की नहीं। और अपने कॉमेडियन का कहना है कि भाई तुम लोग मैथ्स के टीचर हो गए, तुमने जीएस की बुक कैसे निकाल दी? अबे स्टूडेंट कहाँ है इसके बीच में? 99 रुपए के कोर्स निकाले जा रहे हैं। लाशों के ऊपर अपनी रोटियां नहीं सेकी जाती, जलती लाशों के ऊपर रोटियां नहीं सेकी जाती। क्या सिखा दोगे 99 के कोर्स में? चलो 99 का कोर्स लॉन्च कर दिया, जब कीबोर्ड पे या माउस नहीं चल रहा था तो अपने कोर्स में क्या ये सिखाओगे कैसे पीसी के अंदर अपनी दोनों उंगलियां डाले और एरो को पकड़ के ऑप्शन के ऊपर टिक कर दे ताकि तुम्हारे सही हो जाए? ये सिखाओगे 99 के कोर्स में? क्या मतलब, जब वो लोग स्टेनो के पेपर में अगर मैथ्स पूछ सकते हैं तो उन्हें सीजीएल के पेपर में स्टेनो पूछते हुए भी शर्म नहीं आएगी? ये सिखाओगे क्या कि सीजीएल पेपर में स्टेनो कैसे तैयार करें? और झांसी की रानी का स्टाइल तो सबसे अलग है। वो बोल रही है कि जब पुलिस वाले पकड़ने आए थे तो मैं तो चुपचाप जाके बस में बैठ गई थी, ये विक्रम और वेताल रोक के क्यों बस में बैठे? और विक्रम और वेताल का बोलना है कि भाई ये बार बार इतना पॉडकास्ट क्यों कर रही है? मतलब पूरी की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी नहीं, पूरी की पूरी टीचर कम्युनिटी दो हिस्सों में बट गई है। वो गुड्डू भैया वाला डायलॉग है ना कि जब दो नाव पे सवार होता है तो क्या होता है। अब जब आप इन सब के 2 साल पहले के वीडियो देखोगे ना तो पता चलेगा। अब जो एक ग्रुप में वो किसी दिन एक दूसरे के गले काट रहे थे 2-3 साल पहले, लेकिन एक बात है, विक्रम और वेताल तब भी एक ही साइड थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में एक आदमी की बहुत मुझे कमी खल रही है, उसके बिना उतना मज़ा नहीं आ रहा कंट्रोवर्सी में। आप गैस कर पा रहे हो कि किसकी कमी खली? उसके बिना कंट्रोवर्सी नहीं है। और अपने डोरेमोन भाई के भी जलवे कम नहीं है। भाई वहाँ से आया है दिल्ली में प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए क्योंकि स्टूडेंट की फिक्र है। अरे नहीं, उसके पास ऐसे ऐसे गैजेट है कि वो सारे टीचर से अच्छी बना के रखता है। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट के टाइम पे टीचरों पे व्यूज़ है, बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे तो बढ़िया व्यूज़ मिलेंगे। ऐसे मुझे भी मिलेंगे, मैं भी इसलिए बना रहा हूँ। और अपना डोरेमोन भाई ने 2020 में पेपर निकाला भाई, उसके बाद 2 बार पैटर्न चेंज हो गए यार। उस टाइम रीजनिंग नहीं आती थी, मैथ्स में जीएस नहीं आती थी। अभी तो ज्ञान देना थोड़ा बंद करो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम दे सकते हो। मैंने तो एमटीएस निकाल के भी ज्ञान दिया है, तुम तो दोगे यार, इंस्पेक्टर बने हो तुम। लेकिन जब हमारा निकल जाए तो फिर तुम सब बैग आ जाना, फिर हम संभाल लेंगे आगे का ज्ञान कैसे देना है। समझ गए ना मेरे भाई? ये जो वेंडरवा है वो इतना जल्दी चेंज नहीं होगा मेरे भाई, इसलिए अपना पढ़ाई करो मेरे भाई और टेक्स्ट बुक का ये कोर्स ले लो। और इस पूरी रामायण के बीच में स्टूडेंट गया पहाड़ में, और स्टूडेंट भी कम हरामी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। सारे दिन ये वीडियो देखते रहेंगे अपन कंट्रोवर्सी के। अगर जब तुम लोग मिल लिए तुम मिनिस्टर से तो रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ, रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ, टीसीएस को वापस लाओ, टीसीएस को वापस लाओ। अबे 5 साल से टीसीएस थी, कितने सिलेक्शन ले लिए भाई तूने? और अगर फिर से टीसीएस आ गई तो सिलेक्शन ले लेगा उसमें तो पक्का ना? किसी दिन अपने मॉक टेस्ट खोल के देख, वहाँ पे दिख जाएगा कि कितना सिलेक्शन हो रहा है और कितना सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अरे यार सही बोल रहा है अपना नौरवान भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। लास्ट में यही है भाई कि थोड़ा टाइम तो हमें देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें, अपना कॉमेडियन भाई से ही बोलता है कि कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा उसमें। लेकिन एक तरफ स्टूडेंट के बारे में भी सोचना ज़रूर चाहिए कि भाई मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी जॉब है एमटीएस में, मेरी सैलरी आ रही है टाइम टू टाइम, मुझे पढ़ने का भी टाइम मिल रहा है, मैं सही से पढ़ भी पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब ये सब भसड़ होती है, और मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, मेरी 22-23 साल की एज है। और बाल उड़ गए वो अलग बात है, वो जेनेटिक्स है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में इतनी टेंशन है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उस स्टूडेंट के बारे में सोचो जो 27-28 साल का है, जिसकी कहीं जॉब नहीं है, जिसने आज तक सिर्फ एसएससी की ही तैयारी की है, बाकी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं की। क्योंकि एसएससी ना लूप है, क्योंकि हर 2-3 महीने में पेपर हो जाते हैं, तो स्टूडेंट उसको छोड़ ही नहीं पाता। फिर कब वो 3 महीने, 3 साल, 4 साल, 5 साल बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो मतलब उस स्टूडेंट के दिमाग की क्या हालत होगी जो शुरू से एसएससी की कर रहा है और अभी वो सब ये सब चीज़ें देख रहा है कि हमने एक प्रोटेस्ट किया, वो खुश हुआ यार, प्रोटेस्ट हुआ। फिर मुलाकात हुई तो वो खुश हुआ यार, कम से कम मुलाकात हो गई। फिर पता चला कि सारे टीचर तो आपस में ही कट मर रहे, स्टूडेंट को भाड़ में गया स्टूडेंट। यार कम से कम उस टीचर की तो सोच, उस स्टूडेंट की तो सोच लो जो इतना भरोसा करे, उसकी सब कुछ उस टीचर पे डिपेंड कर रहा है उसका। और
कुछ टीचर ने ये बात भी अच्छी कही कि हमने इसलिए स्टूडेंट को नहीं बुलाया क्योंकि अगर कोई एफआईआर हो जाए तो स्टूडेंट एफआईआर नहीं साइन कर सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर एफआईआर हो गई गलती से तो ज्वाइनिंग मिलने में बहुत लफड़े होते हैं, मैंने खुद देखा है काफ़ी लोगों में। तो कुल मिला के यही बात है कि सपोर्ट करो और थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। दैट्स ऑल। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब कम से कम ये तो कर ले, नौकरी का तो पता नहीं, यूट्यूब तो पूरा बना ले हम।